रोटी। आज से आपकी ये रोटी भी टैक्स के दायरे में आ गई है, क्योंकि आज से सरकार ने आटे पर 5% जीएसटी को लागू कर दिया है। दरअसल चाहे ये गेहूं हो, इसको पीसकर बनने वाला आटा हो, ये दालें हो, ये चावल हो, कुछ भी हो, गेहूं, चावल, दाल, सब पर आज से 5% जीएसटी पूरे देश भर में लगना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इन पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन वो केवल ब्रांडेड प्रोडक्ट पे लगता था, जो ब्रांडेड पैकिंग हुआ करती थी उस पे लगता था। लेकिन अब अनब्रांडेड जो भी सेल होगी पैकिंग में, उन सब पर 5% जीएसटी, आटा, दाल, चावल सब पर आज से लगना शुरू हो गया है। मेरे साथ दिनेश कुमार हैं, जो कि नया बाजार है। नया बाजार जो कि देश की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, अनाज का मार्केट है। तो यहाँ के एक थोक व्यापारी हैं। सर ये बताइए कि ये जो 5% जीएसटी का फैसला है सरकार का, इससे बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? सर इस पे बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ से रिटेल कंज्यूमर था वो 10 किलो 20 किलो 25 किलो ही लेके जाता था। हाँ। अब जैसे 100 रुपए की कोई चीज लेके जा रहा है, वो 5% लगने के बाद 105 रुपए की पड़ जाएगी। नेचुरल सी बात है, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ। जो रिटेल कस्टमर के पास जाएगा वो उस हिसाब से कॉस्टिंग करके माल को बेचेगा अपने माल को। ठीक है, रेट तो बढ़ेगा। अभी तक केवल ब्रांडेड जितने भी पैकिंग थी, केवल उसी पर जीएसटी लगता था, अनब्रांडेड पर नहीं लगता था। उस पे अनब्रांडेड में लगता था, ब्रांडेड पे ही लगता था सिर्फ। और ब्रांडेड मुश्किल से 15% ही है, सारा नॉन ब्रांडेड ही है यहाँ पे। तो केवल इस मार्केट में नहीं बल्कि पूरे देश में ही यही स्थिति है। अगली दुकान पे चलते हैं। अब यहां आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, ये अनब्रांडेड है सारे। जी सर। हाँ, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, आपका होलसेल में रिटेल का काम है? हाँ जी, हाँ जी, होलसेल में रिटेल काम हमारा। ठीक है, तो मुझे समझाइए कि अब जो 5% जीएसटी लगा है, ये गेहूं, आटा, दाल, चावल, इन सब पर, इससे आपके बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ेगा और कंज्यूमर पे किस तरह का असर पड़ेगा? सरकार से हमारा अनुरोध है, ये अब कल तक हम 85 बेच रहे थे स्मोक, आज ये 90 बेच रहे हैं। अब हम कल 85 रुपए का रेट था, आज 90 रुपए बेच रहे हैं। इसके ऊपर हमें स्टाफ रखना पड़ेगा जीएसटी भरने के लिए। ये चावल का आप बता रहे हैं कि 85 रुपए पर केजी का रेट था हमारा, आज इसका 90 का रेट कर दिया अब हमने इसका जीएसटी के साथ। अच्छा, ठीक है। ये ब्रांडेड है, अनब्रांडेड है? अनब्रांडेड सर, इस पे लिखा हुआ है बकायदा हमने सर। अच्छा, हाँ, बकायदा नॉन ब्रांड है ये। अच्छा, एक मैं बता दूं, असल में था ये कि 5 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ, तब इसी तरह की एक कंफ्यूजन हुई थी। कंफ्यूजन क्या थी? टैक्स लगा था, तब सरकार ने कहा कि ब्रांडेड पर लगेगा, अनब्रांडेड पर नहीं लगेगा। तो अनब्रांडेड जो जितने भी ब्रांड थे, जो रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं थे, उन्होंने अपने उस पर इस तरह के क्लैरिफिकेशन लिखे कि भाई ये जो है किसी तरह की इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती। ये डिस्क्लेमर है कि भाई ये रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, डिस्क्लेमर है ये। हाँ। अब ये गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लगाया है, इससे सर, इससे जो भी 5 से 10% महंगाई बढ़ जाएगी सर। 5 से 10% महंगाई बढ़ जाएगी, हर चीज के रेट अबव हो जाएंगे, खाने पीने की फूड आइटम वो महंगी हो जाएगी सारी सारी। ठीक है, कागजी वर्क बढ़ जाएगा हम लोगों का। हाँ। स्टाफ अलग से रखना पड़ेगा हम लोगों को, और बहुत मेंटली हरेसमेंट हो रही है इस चीज की अभी हम लोग। एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो सरकार ने जीएसटी लगाया है, ये 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लगाया है। जैसे कि ये जो बड़े बड़े पैकिंग हो रहे होंगे, या ये जो बड़े पैक्स रखे हुए हैं, ये है 25 केजी है सर वो। अच्छा, ये 25 किलो तक के हैं? हाँ, 25 किलो तक है सब। अच्छा, ये क्योंकि 25 किलो तक के हैं ये सारे पैक, तो इस पर तो जीएसटी है। लेकिन जो वो 30 किलो होगा, चाहे 26 किलो भी कोई होगा, उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि रिटेल की जो लिमिट मानी गई है 40 किलो आज लेबर है, 50 किलो इतनी लेबर नहीं है कि 50 किलो का बारदाना अपने कमर पे ला दे। अच्छा, वेट अगर ज्यादा होगा, आजकल इतनी ताकत नहीं है जो लोगों में कि 30 किलो 40 किलो ला दे। 20 किलो 10 किलो 25 किलो लेबर उठाती है। हाँ। सब ये सारा बोझ गरीब आदमी पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे पड़ना है सारा टोटल। ये महंगाई 5 से 10% बढ़नी है, कोई रोक नहीं सकता इसको। हाँ। पूरे देश तो में जो आज से आपने 5% के बिल काटने शुरू कर दिए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल 5% के बिल काटने शुरू कर दिए हम लोगों ने। हाँ। हमारे पास कोई इसकी सुविधा नहीं है, इस चीज को बिना बढ़ाए हम कर सकते हैं इस चीज का। ठीक है, तो मतलब जो है अगले कुछ दिन में जैसे रिटेलर के पास जाएगा, तो जो लोगों को अपने घर के पास वाली दुकान में महंगाई दिखनी शुरू हो जाएगी। 2-4 दिन में इसका, 1 हफ्ते में सारा फर्क इम्पैक्ट आ जाएगा कि 5 से 10% महंगाई बढ़ जाएगी सर इसकी। ठीक है, तो अभी तक जैसे मैंने बताया कि केवल अभी तक ब्रांडेड पर जो है जीएसटी लग रहा था,
लेकिन अब जो है अनब्रांडेड भी जो है, जो भी पैक्ड होगा अनब्रांडेड, उस पर भी जीएसटी लगेगा। सचिन शर्मा है हमारे साथ में, जो कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंडाइजेशन के सेक्रेटरी हैं। ये बताइए कि अनब्रांडेड और ब्रांडेड का खेल क्या है और कितना इम्पैक्ट इस कदम का पड़ते हुए आप देख रहे हैं बाजार पर, और बाजार इसलिए क्योंकि दिल्ली का और देश का सबसे बड़ा बाजार है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, 15% प्रीमियम ब्रांड मार्केट एग्जिटिंग है जो पहले से है, हाँ। और 85% हिस्सा हम जैसे व्यापारियों का, इन जैसे व्यापारियों का है जो है, जो अनब्रांडेड जो बेचते थे, अनब्रांडेड बेसिस ब्रांड थे लेकिन अनरजिस्टर्ड थे। उसका कारण यह है कि एफएसआई हमें कहता है कि आप कोई भी प्लेन चीज पे नहीं बेच सकते, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अच्छा। चाहे अपना नाम दो, अपना एड्रेस दो, जैसे कि आप अगर कुछ बेच रहे हैं तो और कुछ नहीं, कम से कम सचिन ही करके बेच लीजिए। जी, सचिन और सचिन की कंपनी का नाम, अच्छा, दोनों अच्छा। चीजें खोलनी जरूरी है। अच्छा उसके कारण हमने इसका सोल्यूशन निकाला कि डिस्क्लेमर लगा के हम माल बेचने लगे। अच्छा, डिस्क्लेमर लगाते थे। जी, ये डिस्क्लेमर हमने हिंदी में साफ दे रखा कि हमारा इस पे कोई राइट नहीं है, हाँ। आप चाहें तो उसको कॉपी करें, हम क्लेम नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि ये सिर्फ पैकिंग के लिए करा रखा था। ठीक ये है। 85% मार्केट थी, 15% पहले से थे, अब 85% 100% पे लगेगा। कुल मिला के महंगाई दर बढ़ेगी। मार्केट का एक ही सोल्यूशन है, हमें स्टाफ भी बढ़ाना पड़ रहा है, तो हम एडिशनल कॉस्ट भी इसमें ऐड करेंगे। 5% के अलावा कुछ और कॉस्ट भी इसमें जुड़ेगी, क्योंकि जीएसटी के लिए स्पेसिफाइड स्टाफ रखना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा, सब चीजें। व्यापारी तो मुनि बन के बैठ नहीं सकता। हाँ। तो ये सारे खर्चे उपभोक्ता से लेने हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि ऐसे सख्त फैसले को वापस लिया जाए, या बनाने से पहले कम से कम व्यापारियों को साथ बिठा लिया जाए। ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जी। सचिन जी ने बता दिया आपको। हाँ। बहुत ज्यादा परेशानी है इससे। अच्छा, खास तौर से वो अकाउंटिंग वाली जो आप परेशानी बता रहे थे। जो गरीब आदमी है वो मरेगा, उस पर महंगाई बढ़ेगी। आम इंसान है जो इसको दाल और चावल जो खाता है, गरीब उपभोक्ता है, उस पर महंगाई बढ़ेगी। और मोदी जी ने कहा था कि दाल चावल पे हम कभी टैक्स नहीं लगाएंगे। जो लेबर क्लास है, जो भी गरीब आदमी के लिए खाने की चीज है, उस पर हम टैक्स लगाए। गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है खाने